वेदांत स्वामी इतनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक, इनके पद वंदन की जय ना से बिगाने। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव के चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब श्री श्री राधा सरद बिहारी जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी और अपने आचार्य वर्ग श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से सॉन्ग्स बुक ऑफ वैष्णव आचार्य से हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिखे हुए कीर्तन भजन पद पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने प्रसाद सेवा पे पद लिया था और लास्ट टाइम प्रसाद सेवा पे हमने पद लिया था। इस बार श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाए, यह नाम का पद है। तो 6 स्टांजा का है। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाए, यही सिखा दिया सब ना दिया, फिर से नाचे गोर निताए। हरि बोल बोलो रे यही सिखा दिया, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाए। नित्य मायार बोसे याचो भेसे, खाच हाव डूबू भाई। हरि बोल बोलो रे भाई मायार बोसे, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाए। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो हार दुख नाय, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो हार दुख नाय। हरि बोल बोलो रे जीव कृष्णदास, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाए। कृष्णा बोलबे याबे पुलक हाबे, जोरबे आखी बोली ताए। हरि बोल बोलो बोलो कृष्णा बोलबे जाबे, राधा कृष्ण बोलो बोल बोलो रे सवाए। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिखा छाए। हरि बोलो बोलो राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो बोल बोलो रे सवाए। जय जय यही सकल विपद भक्ति विनोदा, बोले न आखो नो नाम गाए। हरि बोलो बोलो रे यही सकल विपद, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाए। तो ये जो ओरिजिनल सॉन्ग बुक ऑफ वैष्णव आचार्य है, उसमें ये पीछे की 2-2 लाइन लगाई गई है और जो बाकी वर्जन है उसमें कभी कभी नहीं मिलती, पहले की 2 लाइन ही देखी जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नादिया में अपने परिकरों के साथ संकीर्तन करते हुए हरिनाम का प्रचार करते हैं। गली गली में घूम रहे हैं, गली गली में जीवों को भगवत नाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नाचते नाचते जाते हैं। हमने पहले भी कुछ कीर्तन में देखा था, पुड़ीलो अरुण सूरज भागे, द्विजमणि गौरांग अमनि जाके, भक्त समूह लोहिया साथे गेला नागर ब्राजे। तो भगवत नाम संकीर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु करते हैं। हर रोज
उसी में व्यस्त रहते हैं भगवत नाम संकीर्तन के अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई कहते हैं, सबको देखते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि श्री नवदीप धाम की गलियों के अंदर सुवर्ण कांति युक्त श्री चैतन्य महाप्रभु पीत वस्त्र पहने हुए और श्री नित्यानंद प्रभु अवधूत अवस्था में नीले नीलांबर वस्त्र पहने हुए, गले में बनफूल माला और चंदन का लेप, सर पर बाल ऊपर बांधे हुए हैं, उसमें फूलों का गजरा लगाया हुआ है और उनके साथ उनके परिकर मृदंग, करताल, शंख आदि वाद्य वाजिंत्र लेकर घूम रहे हैं। उनके उच्च स्वर से कीर्तन से सब लोगों का मन हृदय आकर्षित हो रहा है। श्री नादिया धाम की रज हवा में उड़ रही है, लोगों को उसका स्पर्श मिल रहा है। भगवान श्री गौर निताय के परिकरों के चरण कमल से जो नाचते नाचते हुए जो धूल ऊपर उठती है नादिया की रज, उसका सबको स्पर्श प्राप्त हो रहा है। ऐसे में श्री गौर निताय और उनके परिकर वृंद दोनों अपने बाहु ऊपर की तरफ तोड़कर भगवान को पुकारते हुए, आंखों में से अश्रु झरझरित होते हुए विनती करते हुए सबसे कह रहे हैं कि राधा कृष्ण का आप लोग नाम लीजिए। राधा कृष्ण बोलो बोल बोलो रे सवाई, राधा कृष्ण का नाम लो, नाम लीजिए, राधा कृष्ण का नाम लीजिए, गाओ गाओ राधा कृष्ण का नाम गाओ। राधा कृष्ण बोल बोल, बोल बोल का मतलब है बार बार उनको विनती कर रहे हैं कि अब राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोल बोल। और फिर सबको बोलते हैं बोलो रे सबाई, सब लोग बोलिए राधा कृष्ण बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए। तो जैसे गली में से गुजर रहे हैं, आजू बाजू सब लोग मोहल्ले में, घर में उनका दर्शन करने के लिए खड़े हैं, तो सबको देखकर बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण। और फिर सबको एक साथ उत्तेजित कर रहे हैं कि आप सब साथ में गाओ हमारे साथ, राधा कृष्ण बोलो बोलो रे सबाई। यही सिखा दिया सब ने दी, यही शिक्षा देने के लिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर वृंद घूमते रहते हैं। यही सिखा दिया, यही शिक्षा देने के लिए सब नादिया, पूरे नादिया में घूमते हैं। फिर से नेचे गौर नेता किस तरह से घूमते हैं, नाचते नाचते हुए घूमते हैं। क्योंकि गौर निताय और उनके परिकर जब भगवत नाम संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, तो उनके पांव चरण कमल अपने आप थिरकने लगते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पिछले संडे कि जो थोड़ा भी इस हरिनाम संकीर्तन से जुड़ा है, वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी भगवत नाम संकीर्तन चल रहा है, कुछ भी गाया जाता है, कुछ पद गाए जाते हैं, तो उसके पांव अपने आप थिरकने चालू कर देते हैं ना, लेफ्ट टू राइट ऐसे स्विंग होना चालू हो जाता है। तो वो इनवॉलंटरी हो जाता है और वो थिरकना चालू हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर वृंद जब इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, तब बहुत मुश्किल है कि किसी के पांव रुक लिए जाए। तो थिरकते हैं सबके पांव। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, यही सिखा दिया सब न दिया, फिर छने छे गौर निताय। गौर निताय नाचते नाचते ये शिक्षा दे रहे हैं और सबको उत्साह दे रहे हैं, सबको उकसा रहे हैं कि आप हरि बोल बोलो रे, यही सिखा दिया। क्या शिक्षा दे रहे हैं, सब लोग भगवान हरि का नाम लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन करिए, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सब आए। अब जो जीवों को अपनी दशा की बात कर रहे हैं कि मीचे मायार बोसे याचो भेसे, आप लोग मायार बोसे, बॉस में आ जाना, मतलब कि आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा जो किसी भूत प्रेत के बस में आ गया हो या कोई जादू टोना के बस में आ गया हो। वो व्यक्ति एकदम पत्थर सा रहता है। जैसे वो व्यक्ति जो भूत प्रेत या जो जादू टोना करने वाला होगा, वो उसको बोलेगा, ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। तो उसी तरह इसको यहाँ पे मायार बॉस है। आप
हम लोग की ओर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के परिकर वृंद कह के हम लोग माया के बस में हैं, याच्छो बस हम माया के बस में आकर जी रहे हैं, माया के बस में आकर विषय समुद्र के अंदर गोते खा रहे हैं, संसार समुद्र के अंदर गोते खा रहे हैं। और उस गोते में कैसा होता है, याच्छो वैसे कभी कभी लगता है कि हम ऊपर तैर रहे हैं, काचे हाबू डूबू भाई, और कभी कभी लगता है कि हम अंदर डूब गए। आप कोई कहीं पे बाढ़ आई हो या नदी के अंदर कोई वस्तु पड़ी हो जिसमें स्वयं तैरने की क्षमता नहीं हो, ऐसी वस्तु जैसे पेड़ का या कुछ कोई बर्तन पड़ा हो, ना कोई व्यक्ति जो स्वयं तैर नहीं सकता, ऐसी कोई वस्तु जब नदी प्रवाहित नदी में या समुद्र में ऐसे कहीं पड़ी हो, तो कभी वो ऊपर आती है, कभी वो नीचे जाती है, कभी वो ऊपर आती है, कभी वो नीचे जाती है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा दे रहे हैं कि माया के बस में होकर विषय वासना के पीछे हम लोग भाग रहे हैं और भागते भागते इस जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी है कि ये संसार समुद्र के अंदर हम गोते खा रहे हैं, कभी नीचे डूब रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे डूब रहे हैं। जब नीचे डूब रहे हैं तब लगता है कि प्राण निकल जाएगा, जब ऊपर आते हैं तो सांस मिलती है तो बहुत आनंद होता है। उस आनंद को ही हम जीवन का आनंद समझ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज परपोट में इसी के ऊपर बहुत कुछ लिखे हैं कि मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख जीव माया से प्रेरित होकर विषय के पीछे भागता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए ही पूरा जीवन लगा देता है। उसका जीवन कैसा है, वो हमेशा इंद्रिय तर्पण के अंदर भी दुख ही पाता रहता है, पर कभी कभी उसको उसका सर बाहर आ जाता है पानी से, तो उसको सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है, तो उसको वो आनंद का अनुभव होता है। उसको लगता है हाँ देखो ये विषय सुख में विषय भोग में कितना सुख है। तो कह रहे हैं कि माया के बस में आकर इस गोते खा रहे हैं संसार समुद्र में हम लोग, उससे बचिए। हरि बोल बोलो रे भाई, माया बस, ये माया के बस में, बस माया के बस में रहने वाले जीव, भगवत नाम लीजिए, भगवत नाम लीजिए। हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो रे भाई, माया बस, अरे माया के बस में आ चुके हो, हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो। हरि बोल बोलने से माया के बस से तुम निकल जाओगे, माया के बस में तुम जो आए हो उसमें से तुम निकल जाओगे। इसलिए भगवत नाम लो, भगवत नाम तुमको लेते ही रहना चाहिए, भगवत नाम लेके ही तुम्हारा उद्धार होगा। आपको भगवत नाम लेने ही, उसके सिवा तुम माया के बस से बाहर नहीं जा पाओगे। आपको भगवत नाम लेते रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह पर लिखते हैं कि तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सट हति पियत विषय भी समागी। हरि नाम का अमृत को तज कर जो अपनी प्यास को मिटा सकता है, अपने जीवन में जो भी प्यास है उसको मिटा सकता है हरि नाम, तो हम उसको तज कर, हमारी क्या स्थिति है, सठ, सठ मतलब मूर्ख व्यक्ति जो माया के बस में आ गया हो, माया बस है। सठ हठी, और सठ व्यक्ति कैसा है, हठी है। हठी हठी का मतलब है हट कर कर विषय मांगता है, हट कर कर। सत हठी पियत विषय विष मांगी, विषय का विष मांग मांग कर पी रहा है कि नहीं। हम लोग अपने जीवन के अंदर कभी झांक के देखेंगे तो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत का फल हम लोग क्या समझते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया विषय भोग भोग ले, इस मेहनत से जो भी कमाया है, प्राप्त किया है उससे। तो और हट करके कि हमको ये चाहिए, इसके लिए और मेहनत करूंगा पर उसको प्राप्त करूंगा। तो तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी विषय विष मांगी। सठ मूर्ख व्यक्ति हट करके विषय विष को मांग कर पी लेता है, वह विष उसको वापस मृत्यु के अंदर, संसार सागर के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा देता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरि बोल बोलो रे भाई मायार बसे,
आप माया के बस में हैं, इससे छूटना है तो आप हरि बोल बोलिए, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे। फिर एक बहुत सुंदर बात गौर निताई करते हैं कि हे जीव तुम्ही कृष्णदास, हे जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तोहार दुख नाई। तुम बस ये विश्वास कर लो कि तुम कृष्णदास हो। अगर तुमने ये विश्वास कर लिया कि तुम कृष्णदास हो तो तुम्हारे जीवन के अंदर अब कोई दुख बचा नहीं है। अब जीवन के अंदर कोई दुख नहीं बचा। अब सुखी सुख। और ये सच में ये मानने की बात है। गोपियों ने जिस तरह से, भाई जी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि गोपियां जिस तरह से माखन दिखा दिखाकर भगवान को नचाती थी और जिस तरह से प्रहलाद महाराज खंबे में से भगवान को प्रकट करते थे, तो हम लोग समझते हैं कि उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। पर वही ऐसी ही, बिल्कुल वैसी ही कृपा भगवान की हम पर भी है। हमको लगता है कि गोपी जन जब माखन दिखा दिखा कर भगवान को नचाते हैं तो गोपी लोग बहुत प्यारी है भगवान को, इसलिए भगवान गोपियों के प्रेम से नाचते हैं। या तो प्रहलाद महाराज बहुत प्यारे हैं भगवान को, उनके प्रेम में आकर खंबे से निकलते हो। पर सच बात यह है कि भगवान को हम लोग भी इतने ही प्यारे हैं। हम भगवान के हैं। अगर हम ये विश्वास कर ले कि हम भगवान के हैं तो हमारा सब कार्य भगवान के लिए ही होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम लोगों ने यह विश्वास कर लिया है कि मैं अपने परिवार का हूँ, फलानी मेरी पत्नी है, फलाना मेरे माता पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। एक विश्वास कर लिया है हमने, इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम सोचते हैं उन्हीं के भलाई के लिए करना चाहिए, उन्हीं के सुख के लिए करना चाहिए। यहाँ तक हो जाता है कि व्यक्ति अपना सुख दुख बाजू पे तज कर अपने परिवार जिसको अपना मान लिया उसके सुख दुख के लिए रचा पचा रहता है। तो जिस तरह से उनको अपना मान लिया है इसलिए उनके लिए ही सब कार्य हो रहा है, उसी तरह से हे जीव तुम्हें कृष्णदास यही विश्वास कर लो तोहार दुख नहीं। तुम कृष्णदास हो, कृष्ण के हो। हाँ, कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम कृष्ण के हो। तुम्हारा और कृष्ण का एक अटूट संबंध है हमेशा के लिए। इस पर विश्वास कर लो, उस विश्वास के साथ ये जीवन यापन करो, जीना चालू करो। अब कृष्ण मेरे हो गए, मैं कृष्ण का हो गया, सब कुछ कृष्ण है मेरे लिए। अब मैं जो भी करूंगा वो कृष्ण के लिए करूंगा, उसको खुश रखने के लिए करूंगा। अब हर एक कार्य हमारा भगवत भक्ति हो गया है ना। हर एक कार्य हमारा भगवत भक्ति हो गया। तो जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तोहार दुख नाई। तुम दुख, ये जो दुख भोगत रहे हो माया के बस में आने पर, कि कभी डूबते ज्यादातर डूबते ही रहते हैं लोग माया के बस में रहकर संसार में। बहुत कम सुख प्राप्त होता है। आप आज का दिन देख लीजिए अपना, आप यस्टरडे देख लीजिए, डे बिफोर यस्टरडे देख लीजिए और कल आप फिर देख लेना अपने आप को। 24 घंटे में हम लोग ने यातना और दुख ही ज्यादा भोगा है और सुख बहुत कम भोगा होगा। एक्चुअली कभी कभी दुख का एब्सेंस ही हम सुख मानते हैं और वही हमारे जीवन में सुख के रूप में आता है। बाकी जो हमेशा बढ़ने वाला सुख, नित्य निरंतर रहने वाला सुख, वो तो हमने शायद, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, देखा ही नहीं, चखा ही नहीं कैसा है, पर वह मिल सकता है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तोहार दुख नाई। हरि बोल बोलो रे जीव कृष्णदास। हे जीव अपने आप को कृष्णदास मानकर भगवत नाम लेना चालू करो। भगवत नाम इसीलिए जब भगवान की भक्ति के पथ पर जो आता है तो उसको कहा जाता है, उसके पद के अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो भजन क्रिया के लिए अधो श्रद्धा बहुत जरूरी है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण, अपने आप को कृष्ण का दास मानकर भगवत भक्ति में लगना चाहिए, स्पेशली भगवत नाम संकीर्तन के अंदर।
और उसमें भी भगवत नाम जप के अंदर लगना चाहिए। हम कलयुग के अंदर है, कलयुग के अंदर बहुत बड़ी कृपा है कि हमको भगवत नाम से भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद मिला है। जब तक हमको भगवान के नाम में रति नहीं पैदा हो जाती, जब तक भगवान के नाम में प्रेम नहीं पैदा हो जाता, तब तक हमको भगवान का नाम रुचि के साथ लेना चाहिए। रुचि का मतलब है उसके लिए एक लाइकिंग है, एक एफिनिटी है। पर जब तक हमारे अंदर ये लाइकिंग, ये एफिनिटी, ये रुचि जब तक पैदा नहीं होती भगवत नाम के लिए, तब तक वो भगवत नाम अभ्यास के रूप में हमको लेना चाहिए। और जब तक अभ्यास की दृढ़ता हमारे जीवन में नहीं आती, तब तक भगवत नाम हमको एक अमोघ औषध के रूप के अंदर लेना चाहिए। अमोघ औषध समझते हैं? हमको रोग हो गया है कोई, अब मरने ही वाला हूं उस रोग से, और कोई हमको ये कह दे कि ये अमोघ औषध मैं आपको दे रहा हूं, इसका आप सेवन करोगे तो ये रोग से बच जाओगे। किस मरने वाले को तिनके का सहारा, डूबने वाले को, उस अमोघ औषध को हम कैसे तुरंत लेना चालू कर देते हैं, उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, कुछ भी नहीं, उसको नियम से लेना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले भगवत नाम अमोघ औषध के नाम में लेना चाहिए। धीरे धीरे अमोघ औषध रूपी रूप में उसको लेते 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 उसका अभ्यास होने लगेगा। जब अभ्यास से नाम जप होने लगेगा तो धीरे धीरे नाम जप में रुचि उत्पन्न होगी। जब नाम जप में रुचि उत्पन्न होगी, रुचि से नाम जप होने लगेगा, तो धीरे 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 प्रेम होने लगेगा नाम के अंदर। तो ये जो नाम है तो बहुत सरल साधन है। एक्चुअली नाम ऐसी वस्तु है कि उसके अंदर किसी और वस्तु की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। नाम जप के अंदर फक्त क्रिया की एक्सपेक्टेशन है। हम कोई भी और कार्य करें उसमें बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर नाम जप में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बस खाली एक क्रिया होनी चाहिए, बस नाम जपने की क्रिया। नाम जपने की क्रिया में जो व्यक्ति लग गया, धीरे 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 नाम जप करते 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 उसको अभ्यास से धीरे धीरे रुचि होने लगेगी और नाम के अंदर निष्ठा हो जाएगी और प्रेम उत्पन्न होने लगेगा नाम से। बस अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास के लिए बस क्रिया करने की जरूरत है। किसी ने बोल दिया नाम जप से बहुत प्राप्ति होती है, तो क्रिया, बस उस पर विश्वास रखकर क्रिया की जाए, बस नाम जप का क्रिया की। बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, ये योग, वाठ योग, जो भी योग करना उसमें बहुत सी अलग चीजों की, बहुत सी सामग्री की, इवन श्री श्याम सुंदर की विग्रह स्वरूप से सेवा करने के अंदर भी, अभी हम लोग ये विग्रह सेवा करते, उसमें कितने मंत्र, कितनी मुद्रा, कितना ये, कितना वो, स्वच्छता, ये वो, कितना ध्यान रखना पड़ता है। और भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हो तो मन खाली रहना चाहिए, मन में कुछ भाव, पर इसमें नाम जप करते हुए कोई बात नहीं, खाली क्रिया से शुरू किया जाए। दृढ़ता पूर्वक क्रिया करने पर अभ्यास होगा 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 और होगा ही। क्रिया में अगर हम शिथिलता करेंगे तब तो हमको कौन बचाने वाला है। अब क्रिया में शिथिलता करेंगे तो भी नाम असर तो करेगा, पर वो समय लेगा, बहुत समय लेगा। तो जो क्रिया करनी है नाम जप की, हे जीव कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं, इस बात पर पूर्ण विश्वास कर कर ये क्रिया करनी है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान की कृपा मेरे पर हमेशा बनी है, भगवान मेरे को वापस ले जाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया है, ये विश्वास होना चाहिए। कितना दुर्लभ वस्तु हमको मिल चुका है, मनुष्य शरीर हमको मिल चुका है, उसके ऊपर से भारत जैसे शहर में, भारत जैसी जगह में हमको जन्म मिला, जहाँ भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण का बहुत जल्दी मिलन हो जाता है। उसके ऊपर से हमको भक्तों का संग मिल चुका, प्रभुपाद जी मिल गए, एक लाइन हमको मिल गई है। इतनी कृपा हो जाने के बाद अभी भी शंका रहती है कि क्या हम पर कृपा हुई है कि नहीं हुई है। अब इतनी कृपा हुई है तो कृपा को मानना चाहिए ना, उस कृपा को मान पर विश्वास करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए मुझे ये मनुष्य शरीर दिया, इसलिए मुझे भक्तों का संग दिया, इसलिए मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया, इसलिए मुझे ऐसे भक्तों से मिलाया। अगर पीछे हट के देखने लगे कि हम पर क्या क्या कृपा हुई है, वह सोच सोच के विश्वास दृढ़ कर लेना चाहिए कि भगवान मेरा कल्याण करना चाहते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, मुझे अपने में लीन करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इतना सब कुछ दे दिया। यह विश्वास रखकर भगवत नाम की जपने की क्रिया में बहुत ईमानदारी पूर्वक हमको लग जाना चाहिए।
बहुत ईमानदारी पूर्वक लग जाना चाहिए। पर हमारी स्थिति क्या होती है कि हम लोग इतना सब कृपा प्राप्त हो जाने के बाद हम अन्य वस्तुओं के पीछे भागते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने मान के लिए, वगैरह वगैरह। कोई मुझे माने, कोई मुझे पूछे, कोई मेरा कभी कोई मेरे विषय खराब ना कहे। ये सब से हमारा अटैचमेंट होना फिर चालू हो जाता है। उसके बाद जो मेरा अच्छा बोलता है वो मेरा मित्र, जो मेरा बुरा बोलता है वो मेरा दुश्मन, यह भाव आना चालू हो जाता है। तो इस सब से दूर होकर भगवत नाम, भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इवन हम लोग संकीर्तन करते हैं, नाम जब जो बच्चे संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भक्त लोग संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोगों को समझना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूँ। भगवत नाम कीर्तन करना भगवत प्रसन्नता के लिए, यह मेरा स्वभाव है, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कार्य है, मेरी भक्ति है। मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और ये आशावाद में रखना कि ये जो मैंने सेवा करी ठाकुर जी की, जो भगवत नाम लिया, संकीर्तन किया, उसके लिए लोग मुझे सराहे, मेरी बड़ाई करे, मेरा सम्मान करे, मेरा नाम लिखे, मेरी जीवनी लिखे, मेरा ये किया जाए, मेरा फोटो मुझे पहले आरती दिया जाए। तो यह सब तो वापस हमको विषयों का गुलाम, माया के बस में करा रहा है। और हम फिर भक्ति का स्वांग धर कर माया के बस में ही रहना चाहते हैं, ये बात हो जाती है। इसलिए हम माया के बस में नहीं, हम कृष्ण के हैं। जीव कृष्ण दास, हर जगह पे लिखा रहना चाहिए, आमी कृष्णदास, आमी कृष्णदास, आमी कृष्णदास। मैंने एक सुंदर किताब पढ़ी थी, आस्तिकता की आधारशिला है। उसके अंदर श्री राधा बाबा जी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैंने बहुत वर्षों पहले ये किताब पढ़ी थी, पर ये बात मुझे शायद मैंने आपसे शेयर करी होगी पहले। मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये बात, जब राधा बाबा बोलते हैं कि सुबह उठे तो एक रुमाल के ऊपर गांठ मार लेनी चाहिए। और गांठ मारते मारते उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा था, मुझे याद नहीं है, पर उस पद का ये भाव है कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, और मैं जो भी करूँ आपकी प्रसन्नता के लिए करूँ, और मैं आप ही का दर्शन सब जगह करूं। ये बोलते हुए गांठ मार लेनी चाहिए। अब जहां पे भी जाए वो गांठ वाला रुमाल बाहर अपने सामने ही रखना चाहिए। तो वो गांठ वाला रुमाल जब हमारे सामने रहता है तो हमको इस बात की याद दिलाता रहता है कि आज सुबह मैंने गांठ मारते हुए भगवान से क्या प्रार्थना करी है। अब हम लोग गुजराती में उसको गांठ बोलते हैं, हिंदी में भी शायद आप वही बोलते हैं, वो नॉट लगाता है ना रुमाल के ऊपर। तो और फिर जब शाम को सोने का वक्त हो, हाँ, तब उसी को साथ में रखकर सोना चाहिए। सुबह उठते हुए उन्होंने भगवान का जो पद बोला था वो पद लिखते पढ़ते पढ़ते वो गांठ खोलना चाहिए, और फिर वापस उस गांठ को बांधना चाहिए। वह कहते हैं कि ये मेरा दृढ़ आशीर्वाद है और ये मेरा मानना है कि इस तरह से हर रोज नियम से इसका पालन करने से भगवान तुमको अपना लेंगे, भगवान तुमको अपने आश्रय में ले लेंगे। सच में भगवान अपना आश्रय तुमको प्रदान कर लेंगे। तो जीव कृष्ण दास, यही विश्वास, पहले ये विश्वास के साथ हमको मानना चाहिए, मतलब अपने आप को फोर्स करके बोलना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। धीरे 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 ये प्रतीति इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि हम अपने आप स्वतः मानने लगेंगे। जैसे हम मानते हैं ना कि मैं पुरुष हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पत्नी हूँ, मैं इसका पिता हूँ, कितना आसानी से हम लोग मानते हैं, उसको याद भी नहीं करना पड़ता, अपने आप उसकी उसकी स्फूर्ति रहती है। ऐसी ही अपनी में स्फूर्ति रहेगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण का नाम जप करते रहना है, मैं कृष्ण का दास हूँ। उसके बाद श्री गौरनिताय कहते हैं कि कृष्ण बोलबे याबे पुलक हावे, जोर भी आंखें बोलीताई, भगवान का नाम लेते लेते पुलक हावे, जहां भी जाओ भगवत नाम संकीर्तन करो, कृष्णा बोलबे हावे, जहां भी जाओ जो भी करो भगवत नाम संकीर्तन में लगे रहो, नाम जप करते रहो। नाम जप करते करते पुलक हावे, एक दिन ये स्थिति होगी, सब रोमांचित हो जाएगा, अपने अपने सब रोमांच खड़े हो जाएंगे। पुलक पुलक हावे, आनंदित हो जाएगा गात्र, कण कण हमारा आनंद हो जाएगा, आनंदित। जैसे
कुछ भी खाया नहीं और मुंह पे जिभा पे रसगुल्ला रख दिया जाए या गुड़ या शक्कर रख दिया जाए तो जैसे पूरे शरीर के अंदर शक्कर घुल घुल गई हो ना, ऐसा स्वाद फील होता है ना। उसी तरह भगवत नाम, हर नाम लेते हुए कण कण में आनंद के फव्वारे छूटते हैं कि हाय मेरे श्याम सुंदर का मुझे स्पर्श मिल गया, हाय मेरे श्याम सुंदर का मुझे आलिंगन मिल गया, क्योंकि भगवत नाम स्वयं श्री कृष्ण है। नाम बोलते ही भगवान जिह्वा पर नाचते हैं, अंग अंग पर नाचते हैं, भगवान का स्पर्श होता है नाम बोलते हुए। पर अभी क्या है ना, हम लोगों को वो स्पर्श का सुख अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम स्पर्श की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बोलबे हावे कृष्ण नाम, बोलबे हावे भगवत नाम का संकीर्तन करते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि पुलक हावे, कौन कौन रोमांचित हो जाएगा हमारा। जोर में आंखी ही बोली ताई, भगवत नाम लेते लेते आंख में से आंसू बहने लगेंगे, हमारा कण कण पुलकित हो जाएगा। हमने इंडिया में टच मी नॉट का प्लांट आता था, उसके ऐसे 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 पत्ते रहते थे, खाली आप एक जगह पे खाली छू लो तो सब पत्ते बंद हो जाते थे। उसका आप विपरीत समझिए, एक बार भगवत का नाम बोल दिया, सब सब पत्ते अपने आप खुल गए, सब बाल अपने आप खड़े हो गए, एकदम हर कण कण के अंदर आनंद के फव्वारे छूट रहे, मिठास बह रही है जीवन में। सब कुछ भूल कर भगवान का आलिंगन का स्पर्श, भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन, भगवान की सुगंध, सब कुछ हम लोग अनुभव करने लगते हैं। आंखों में से अश्रु प्रभावित होने लगते हैं, आनंद से, प्रेम से। एक नाम बोलते बोलते, नाम बोलते बोलते ऐसी स्थिति आ जाती है। हरि बोलो बोलो कृष्णा बोलबे हावे, हे मेरे भाई, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ नाम जप करते रहो करते रहो करते रहो, अखंड नाम जप करते रहो। हरि बोलो कृष्णा बोल बेहावे, कृष्ण बोल बेहावे का मतलब है कृष्णा नाम जब जपते रहो, जहां जाओ वहां जाओ, नाम नाम चलते रहना चाहिए। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, राधा कृष्ण का नाम जपते रहो। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, गौर निताय कह रहे हैं मैं आपसे एक ही भिक्षा मांगने आया हूं। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे, मैं बस आपसे कुछ पैसा वैसा कुछ भी लेने नहीं आया हूं। मैं एक से ही मात्र, मात्र की जगह पर माँ अन्यत्र, मात्र का मतलब होता है माँ अन्यत्र, माँ का मतलब है नहीं, अन्यत्र मतलब और कुछ, मात्र का मतलब है मुझे और कुछ नहीं, मात्र भिक्षा चाहिए। मुझे क्या भिक्षा चाहिए? कृष्णा बोलो संगे चलो, कृष्णा बोलो और मैंने तुमको जिस तरह से भगवत नाम जप करना सिखाया है उसका अनुकरण, मेरे साथ फॉलो मी, नाम जप करो और मैंने जिस तरह से तुमको जीवन पद्धति दी है, भगवत नाम संकीर्तन के आसपास पूरी जो लाइफस्टाइल जीना तुमको सिखाया है उसको फॉलो करो। कृष्णा बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे। हरि बोलो बोलो राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाई। आप सब भगवत नाम का जप करते रहिए। तो कोई कह सकता है कि तो मेरे जीवन में इतनी आदि व्याधि उपाधि, मैं उसका क्या करूं? आप मुझे बोल रहे हैं कि संगे चलो, मैंने तुमको जो लाइफस्टाइल सिखाई है भगवत नाम, एक्चुअली भक्तों को चाहिए कि किस तरह से भक्ति में जीवन जिया जाए, तो उसके लिए चैतन्य चरितमृत पढ़ना, उसको समझना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके परिकरों की जीवनी को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है। किस तरह से वैष्णव जीवन व्यापित किया जाए ये सीखने के लिए, इसका मतलब है कि संगे चलो, उसका मतलब ये है संगे चलो, हमारे साथ रहो, हम जैसे आपको कह रहे हैं आप वैसा करो। तो कोई कहे कि क्या करे, बहुत सारे विपद है जीवन में, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना शपथ देकर कहते हैं, याय सकल विपद भक्ति विनोद, बोले नी आंखों नो नाम गाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सकल विपद, जितने भी, विपद का मतलब है भगवान से दूर करने वाला, बहुत सिंपल सा उसका विपद, या तो अपने को जो चाहिए उससे विपरीत हमको मिलता है उसको विपद कहा जाता है।
तो सकल विपद, जीवन के अंदर जितनी भी आपत्ति है, जितने भी दुख है, सब कुछ भक्ति विनोद बोले, भक्ति विनोद कहते हैं याखों नाम गाए, भगवत नाम गाने से ही ये सब चले जाएंगे। पर नाम किस तरह से गाना चाहिए? भगवत प्रसन्नता के लिए गा रहा हूं, यह भाव जरूरी है। शुरुआत में शायद ना हो यह भाव, तो एक क्रिया के रूप में गाना चाहिए। गुरु ने कह दिया है, वैष्णव ने कह दिया है, इसलिए एक अभ्यास के रूप में गाना चाहिए। धीरे 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 भगवत प्रसन्नता के लिए नाम जप गाना चाहिए। नाम जप करने का एक बाय प्रोडक्ट यह है कि जीवन के अंदर जितना भी दुख है सब चला जाएगा। एक्चुअली हम लोग नाम जप जीवन का दुख मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर नाम जप में ये ताकत है कि वो प्रारब्ध का नाश कर सकता है। नाम जप में ये ताकत है कि कोई भी विपदा का वो नाश करता है। जैसे कोई हमको शारीरिक विपदा आई हो, कोई भी विपदा आई हो, उसका नाश कर सकता है। नाम जप में इतनी ताकत है, पर उस ताकत का उपयोग उसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई चिंतित है कि मैं ये सब करूंगा तो मेरा क्या होगा, तो वो नाम जप ही सब कुछ ठीक करेगा। नाम जप भगवान से मिला देगा हमको। फिर हम लोग अनुभव करेंगे कि जो भी जीवन में हो रहा है वह सब भगवान की सुंदर लीला चल रही है। भगवान तो हर घड़ी हमारा रक्षण ही कर रहे हैं। जो मुझे बाह्य रूप से आपत्ति दिख रही है वो भी मुझ पर कृपा ही है। भगवान उसी से ही मेरा रक्षण कर रहे हैं। जो भी, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है कि वो किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वे किसी का कुछ बुरा चाहने पर भी नहीं कर सकते। तो विपद तो हमारी मनस्थिति का परिणाम है ना, विपत्ति। हमको लग रहा है ये विपद है, बाकी हमारे जीवन में, और स्पेशली जो भक्त भगवान की शरणागति पकड़ लिया है, उसके जीवन में तो जो भी होता है वो भगवान ही स्वयं उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसका शुश्रूषा करती है, उसकी न्यूट्रिशन, उसका नर्चरिंग करती है। नर्चरिंग करने में कभी डांटना पड़ता है, बच्चे को फटकारना पड़ता है, जो भी जरूरत है उसका, उसके अच्छे के लिए वो सब माँ करती है। उसी तरह भगवान सब अपना ध्यान रखते हैं। हरि बोल बोलो रे यही सकल विपद, और राधा कृष्णा बोलो 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 रे सब। हरि बोल बोलने से, भगवत नाम लेने से सकल विपद चले जाएंगे। सबसे बड़ा विपद क्या है हमारे जीवन में? द्वंद को देखना किसी भी परिस्थिति में, ये सबसे बड़ा विपद है। ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। एक द्वंद को देखना ये सबसे बड़ा विपत्ति है जीवन में। जो भी होता है मेरे जीवन में, ये मेरे ठाकुर जी की मुझ पर असीम कृपा बरस रही है। यह भी एक विपत्ति का नाश ही है। जब ये भावना आ गई तब तो द्वंद चला ही जाएगा। अब तो सब जगह पर सुख सुख सुख, भगवान के कोमल कोमल हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त होगा कि कैसे भगवान हर रोज अपने को दुलार करते हैं, कैसे भगवान हर रोज हमारी शुश्रूषा करते हैं, कैसे भगवान हर रोज अपना ध्यान रखते हैं। अब तो विपत पूरा भूल गया, चला गया। तो ये भगवत नाम संकीर्तन की कृपा से ये हमको प्राप्त होता है। तो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये बहुत सुंदर पद है कि हरि बोल बोलो रे, हरि बोल बोलो रे सवाय। तो इसको हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हमको यही समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं। मैं, मुझे जीवन में जो भी भगवान दे दे वो मेरे पे कृपा ही है। हमको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी हूं किसी बात का। जब तक हम समझते हैं कि मैं उत्तम हूं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जब तक हम समझते हैं कि मैं उत्तम हूं, मेरे में कुछ उत्तमता है, मेरे में कुछ सद्गुण है, मैं ऊंचा हूं, मैं औरों के कंपैरिजन के अंदर मेरे में ज्यादा सद्गुण है, मेरे कंपैरिजन में किसी में कम गुण है, ये मेरे कंपैरिजन में ज्यादा दुर्गुणी है, ज्यादा पापी है, ज्यादा ये है, मैं, ये सब जब तक हम में ये द्वंद्वता बनी रहेगी, तब तक हम में, हमारी भक्ति में भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम किसी और को भी आगे बढ़ने में सहायता नहीं कर पाएंगे। तो हमको बस इसी बात पर विश्वास कि मैं भगवान का दास हूं,
बाकी सब जीव भी भगवान के दास हैं। उनके जीवन में जो हो रहा है वो जाने, भगवान जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस भगवान का दास और सभी भगवान के दासों का दास हूँ। बस मेरे मन में यही भाव बना रहे, और श्याम सुंदर से हर रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए कि श्याम सुंदर मेरे में बस यही भाव बना रहे, मैं आपका दास हूँ और आपके दासों का दास हूँ। मुझे और अन्य भाव आते हैं, आप मेरे हृदय में बैठते हैं, आप जानते हैं मैं कितना मलिन हूँ। मेरे हृदय में कैसे कैसे भाव आते हैं श्याम सुंदर आप जानते हैं। कृपा कर कर उस भावों से मेरी रक्षा करें, मुझ में वो भाव उदित न होने दे। मुझे जैसे भी वो भाव उदित होते हैं श्याम सुंदर उस भाव को मार डाले, आप उसको उदित न होने दे, मेरी रक्षा करें। यह विपद है जीवन में सबसे बड़ा मेरा, उस विपत्ति से मेरी रक्षा करे श्याम सुंदर, उस विपत्ति से रक्षा करेंगे, जरूर करेंगे। तो नियम पूर्वक जितना नियम गुरु महाराज ने दिया है उससे थोड़ा ज्यादा नियम पूर्वक नाम जप करना चाहिए हमको, बहुत अच्छे से नाम जप करना चाहिए। और उसके बाद जो बाकी समय बचे उसमें भी किसी प्रकार से नाम का अभ्यास चलता रहे। भगवान से जो संबंध है मेरा उसका ज्ञान हमेशा बना रहे, और जो आजू बाजू में देखूं तो वह सब राम सिया मई सब जग जानी, सब कुछ में राम और सिया में ही देखूं, सब जगह पे मेरे भगवान राम और सीता माता विराजमान है, उस रूप से देखूं। इसका अभ्यास होता रहे, सतत नाम जप, सतत यह अभ्यास कि सब जगह पर भगवत दर्शन करना, भगवान का नाम जप, भगवान का स्वरूप को देखना, और जितना गुरु महाराज ने दिया उससे थोड़ा अधिक नियम पूर्वक अच्छे से नाम जप करना। मन में दृढ़ विश्वास कि मैं भगवान का दास हूँ, यह बात मैं कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं ये बात कभी ना भूलूं, आप मुझ पर कृपा करना। बार बार भगवान को देखकर उनको याद कराते रहना चाहिए कि आपके ऊपर मैं ये सौंप रहा हूँ। मैं तो बड़ा चंचल, मैं बड़ा कामी, मैं बड़ा धन, स्त्री, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, इसमें रचा पचा इंसान हूँ। आप मुझ पर कृपा रखे, मुझ पर कृपा रखे, मुझ पर कृपा करे, मुझे अपनी शरण में रखे। बहुत दृढ़ता पूर्वक यह प्रार्थना करने पर भगवान जरूर अपनाते हैं। और जब भगवान अपनाते हैं तो अपने आप को ढीला छोड़ देना चाहिए भगवान के चरण कमल में। हमको समझ में आ जाएगा भगवान अपना रहे हैं, धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहे हैं इस बात। अब ये ऐसी बात है कि जो गुड़ खाए वही गुड़ का स्वाद जाने, पर यह बात पक्की है कि गुड़ मीठा है। ये साधु जनों ने हमको कहा है कि ये गुड़ मीठा है, तो हमको गुड़ खाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हम अभी जॉन्डिस ग्रस्त है तो हमको वो मीठा नहीं लगता, पर धीरे 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 उसके सेवन से वो मीठा लगने लगेगा और उसका स्वाद हमको आने लगेगा। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। यहीं पे विराम करते हैं आज की कथा। एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा था, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी दो छोटे छोटे चीज क्लैरिफाई करना है अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, एक जो प्रहलाद महाराज के बारे में आपने बताया उसके ऊपर एक, और दूसरा जो आज के कथा के ऊपर जो था, महाराज चैतन्य महाप्रभु कैसे जाके बोलते हैं जो राधा कृष्ण बोलने भजन करने के लिए, तो उसी को पहले पूछ लेता हूँ महाप्रभु के बारे जो भजन के बारे में। प्रभु जी जो शिक्षाष्टम में जैसे महाप्रभु ने कहा, मतलब बताए हैं कि हमें जब भजन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, तो मूड ये रहना चाहिए कि करुणादपि सुनिश्चय करुरूप सहिष्णु अमाने न मानते न कीर्तनिया सदा हरि। तो प्रभु जी जैसे आपने उसी के ऊपर भी आज कथा में बताया, मतलब कुछ मान नहीं रखना चाहिए। मेरा वहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफाई करना है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल मतलब 1-2 लाइनर का देके पूछता हूँ प्रभु जी। जैसे महाप्रभु ने उसी शिक्षाष्टम में ये बोले कि जब हम लोग को कहना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो कोई भी हमें कुछ बोल दें तो तरुरूप सहिष्णु, जैसे मतलब पेड़ को कोई कुछ करता है तो वो कोई जवाब नहीं देता है, फिर वो सह जाता है, फिर भजन करता है, वैसा करना चाहिए। तो हम भागवत में जाते हैं प्रभु जी, भागवत में जड़ भरत के प्रसंग पे जाते हैं, मतलब भरत जी के प्रसंग में जाते हैं। पहले वो जब भरत जी महाराज जब घर से निकल के चले गए कि
मुझे भजन करना है करके मतलब ऐसे चले गए। उसके बाद फिर वो जाके उनको डाकू ने पकड़ लिए सब। बोले कि हम लोग को उनको भद्रकाली को दे देंगे, बलि दे देंगे। तो वहां पे वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे, मतलब उसका मतलब वो सहन किए। फिर क्या हुआ, फल परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो भद्रकाली खुद प्रकट हो गए। और ये जो डाकू लोग थे वो भद्रकाली का पूजा कर रहे थे। मतलब आइडियली भद्रकाली उनके ऊपर खुश होना चाहिए कि ये मेरा पूजा कर रहे हैं, बट वो सोचे कि ये वैष्णव है, अगर मैं वैष्णव का बलि स्वीकार कर लूंगी तो ये मेरा मतलब ठाकुर जी मेरा अस्तित्व ही निकाल लेंगे। फिर वो क्या किए कि वो डाकुओं को मार दिए और वहां से फिर भरत जी चल बसे। फिर जाते वक्त फिर उनको मिल गए राहुगण, मिल गए जो राजा थे। जब वो कुछ उल्टा सीधा कुछ बोले वो राहुगण राजा, तब पहली बार जिंदगी में वो बोलना चालू किए, कौन, भरत जी। हम्म, तो वहां पे उनको यही लगा होगा कि अगर मैंने वहां पे सहन कर लिया, अगर मैं सहन नहीं करता, हो सकता है कि भद्रकाली उनको बचा लेते, कुछ होता, मैं वहां पे सहन कर लिया सब कुछ। यहाँ पे अगर मैं कुछ सब कुछ सहन कर जाऊंगा, जो मतलब राहुगण जो बोल रहा है मुझे उल्टा सीधा, फिर ये हो सकता है कि राहुगण का भी मृत्यु हो जाएगा। इतना अच्छा राजा है जो भी है, वो भी, उसका भी मृत्यु हो जाएगा। हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ मतलब विधि दैविक कुछ चीज आ जाए, वो भी मर जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ठाकुर जी के भक्त के ऊपर कुछ चीज होता है और भक्त ने उसको सह जाता है, अगर कुछ बोल देता है तो अच्छा है, जैसे वहां पे बोल दिए भरत जी तो राहुगण बच गया। लेकिन वहां पे जहाँ पे डाकू लोग लेके गए थे वहां पे कुछ नहीं बोले, उसका मतलब वो सहन किए, फिर इन लोगों का मृत्यु हो गया। दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी प्रसंग में दे देता हूँ जी। जो देखिए, मैंने सुना था कथा में एक बार कि सरयू नदी जो अयोध्या में है वहां पे 50-60 साल पहले कोई पुल नहीं था, तो वहां पे सब बोट वगैरह में, डंगे वगैरह में सब इधर से लोग वहां से दूसरे साइड में जाते थे। तो एक मतलब भक्त ने, अयोध्या का कोई भक्त वहां पे आके बैठ गए थे और वो डंगा मतलब ऑलमोस्ट वो बोट फुल हो गया था। फिर दूसरा एक बंदा आ गया, वो बोले कि उनको जाना था, तुरंत जाना था। तो बाकी किसी के साथ झगड़ा नहीं, उनको बोला कि बाबा जी आप निकलो, मुझे जाना है। तो वहां पे सब लोग चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। उनको बोलना चाहिए था कि बाबा जी पहले बैठे हैं। बाबा जी बोले खुद कि मैं पहले आया हूँ, ना नहीं नहीं तुम निकलो, मुझे जाना है करके। फिर वो क्या हुआ, मतलब बीच शरीर के बीच में फिर डंगा पलट गया। तो काफी सारे जो जा रहे थे वो सब मर गए, फिर थोड़े बहुत लोग बच गए। तो उसके बाद उनको सब लोग बोलने लगे कि तुम्हें वहां पे प्रतिकार करना चाहिए था, तुम्हें मना करना चाहिए था, तुम जो चुप होके उनको सह गए, इसीलिए ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी भक्त का अपमान नहीं सहते हैं, तो फिर भगवान ने ये सब किए, तो आपको बोलना चाहिए था। तो इसी हिसाब से महाप्रभु जो बोले कि हमें सह जाना चाहिए, कुछ भी हो जाता है तो अमाने ना माना देना, जो बोले हैं वहां पे बोले कि तरु रूप सहिष्णु। तो मतलब हमें खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम तो भक्ति नहीं है प्रभु जी, जो बड़े बड़े भक्त जो हैं वो अगर वैसे टाइप का सह जाएंगे फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मतलब भक्त होते हैं भैया। ये ये जो शिक्षा है, त्रिनादपि सुनीचे ना, तो ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, हमको सहन रहना चाहिए। नारद मुनि जैसे भक्त, या तो आपने राहुगण जी और भरत महाराज की बात करी। राहुगण जी उनको लात मार रहे थे, सर्प सर्प करते करते हुए, है ना। तो वो स्थिति, फिर आपने जो काली माँ के साथ जो हुआ, भरत महाराज का बलि चढ़ने वाला वो, और अन्य बहुत सारी जगह पर कभी कभी कोई ऋषियों ने बोला हो या किसी को श्राप दिया हो या उपदेश दिया हो, तो वो सब जगह पे वो इसलिए समर्थ है ये सब करने के लिए, उनका जायज है क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। तो नारद मुनि जब नल कुबेर मणिग्रीव उनको जब श्राप दिए, तो वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि मैं इसको सह भी लूंगा। नारद नारद जिसको सह भी लेते तो उनका तो अहित ही होना था, पर वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि मैं अगर इसका हित करना चाहूं तो मैं उसको श्राप दूंगा, और वो ब्रज में जाएंगे तो भगवान की कृपा से, उनके चरण स्पर्श से वे, उनकी रज की स्पर्श से वे भक्ति में लगेंगे और उनका कल्याण होगा। तो कभी कभी कल्याण करने के हेतु भक्त लोग ये सब कार्य करते हैं कि कुछ बोलते हैं, सामने प्रति उत्तर देते हैं, ऐसे उनका मन का भाव बिल्कुल खंडित नहीं होता,
वो अपमान हुआ इसलिए बोले ऐसी बात नहीं है, वो सामने वाले पे कृपा करने के उस पे बोलते हैं। अब जिसके ऊपर जो जिस कृपा का अधिकारी हो, उसके अनुसार वो लोग व्यवहार करते हैं। हो सकता है कि जो डाकू लोग उनको पकड़ भरत महाराज को पकड़ के ले गए थे और बलि दे रहे थे, उनको अगर वो महत राजा पदाभिषेकम वाला जो उपदेश देता, वैष्णव के पद रज के अभिषेक जब तक नहीं करोगे भक्ति नहीं मिली, ये सब अभिषेक, तो ये सब उपदेश उनको शायद काम न करता। तो क्योंकि इतना पाप में उनका जीवन रहा हो, तो उसलिए उनके लिए उनकी भक्ति के लिए यही भला है कि माँ काली के हाथ उनका उद्धार हो और वो दूसरा कोई जन्म प्राप्त करे जिसमें वैष्णव की कृपा प्राप्त करे। पर राहुगण महाराज के लिए यह बहुत उचित है कि मैं उनको कुछ कहूं जिससे उनका उद्धार हो जाए और अन्य लोगों का भी उद्धार हो जाए मेरा उपदेश सुनकर। तो इस चेष्टा से वो लोग बोलते थे। जो वैष्णव लोग हैं, जो उच्च कोटि के भगवान के बहुत प्रिय भक्त जन हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं और सबके हृदय में बैठकर सबकी बात जानने वाले होते हैं। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हर एक के हृदय में बैठकर जैसे व्यास मुनि उनके पीछे भागे, हे पुत्र कर कर पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेतो स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। तो हर तरु जो वेद व्यास मुनि के आसपास थे, उनके अंदर बैठकर सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको उत्तर दिया। क्योंकि जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, उसका ऐक्य हो जाया है, उसको सब जगह पर भगवत दर्शन करता है, वो सब जगह पे वही बैठ सकता है जाकर। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने हर एक तरु से उत्तर दिया इनको। उसी तरह ये जो उच्च कोटि भक्त वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सबके हृदय में बैठे हैं, जानते हैं सबकी क्या स्थिति है, अगला पिछला सब जानते हैं। तो वो जो उचित उनको लगता है कि जिस प्रकार से इस पे उनकी कृपा कर सकते हैं, वो कृपा करते हैं। उनका हेतु बस कृपा करना ही होता है। उनका हेतु ना अपने अपना अपमान का बदला होता है, उनका हेतु ना अपने बात को सच्चा साबित करना और उसकी बात को झूठा साबित करने का होता है। उनका एक ही हेतु होता है कि मैं इसका कल्याण किस प्रकार से करूं। तो उस हेतु और उस उद्देश्य से सब कुछ जानते हुए कि इसका आगे क्या होने वाला है, वे लोग कुछ बोलते हैं कहीं जगह पर, कहीं जगह पर नहीं बोलते। तो ऐसी बात है। इस तरह के जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Any other questions or comments? प्रभु जी, और एक छोटा सा पूछना है, जो प्रहलाद जी महाराज के बारे में आपने बताया, जो हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं पूछ लूं या? हाँ, तो प्रभु जी, जो वहां पे भगवान नृसिंह वो जो खम से निकले, तो मतलब कहते हैं कि भगवान तो सब जगह में है, तो वहां पे भक्त के मतलब जो बात को ट्रू दिखाने के लिए ही वहां से निकले करके। तो बस ये आता है कि भगवान तो सब जगह में है ही, जैसे कहते हैं कि वसनात् वासुदेवस्य वसितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमस्तुते। तो भगवान तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमय जगत। तो विष्णु तो हर जगह में है। तो वहां से जो निकले, फिर जाके मतलब वहां पे हिरण्यकशिपु को मारे, तो उसका मतलब जब खम्भ के अंदर भी विष्णु है, भगवान है, तो सारी जगह में विष्णु है। तो हिरण्यकशिपु में भी विष्णु है। कोई अगर बिल्कुल। आपने आपने कोई प्रसाद बन ऑफर करें, वो प्रसाद भी विष्णु है। आप फूल लेके ठाकुर जी को ऑफर करें, वो भी विष्णु है। तो अगर सारी चीज विष्णु है, तो उसका मतलब क्या, हम ठाकुर जी को अर्पण, हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, ये नहीं बोलते हैं कि तुझको तुझ मतलब आपको आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं, तेरा तुझको बोल रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी को अगर कुछ फूल ऑफर करें और वो फूल भी ठाकुर जी है, तो वहां पे कैसे भाव आएगा। और दूसरा चीज है कि अगर सारे जगह में भगवान है, तो फिर हमें गजेंद्र मुख्य में ये क्यों कहा जाता है कि ये जो भागवत में जो है कि ठाकुर जी गजेंद्र मुख्य को बचाने के लिए वहां से आए, तो ठाकुर जी तो वहां पे थे, उनके हृदय में थे, तो वहां से निकल जाते, उनको इतना दूर तेज से गरुड़ से क्यों आना पड़ा। या द्रौपदी को रक्षा करने के लिए फिर द्वारका गए, द्वारका से यहाँ से आए, वहां से ही प्रकट हो जाना था तुरंत अपने। वो तो भगवान तो वहां पे ही है, तुरंत प्रकट हो जाओ।
फिर वहाँ उनको इतना दूर से क्यों आना पड़ता है? बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। तो हिरण्यकशिपु जी के अंदर भी भगवान ही विराजमान है। एक्चुअली भगवान ही सब जगह पर लीला कर रहे हैं, एक भाव ये भी है। तो सब जगह पर भगवान को देखना, और भगवान ही अलग अलग रूप में प्रकट होकर हमको शिक्षा देने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। और जैसे आपने मुझे बताया कि तेरा तुझको अर्पण, तो ये भाव हमको हमेशा रखना चाहिए कि मेरे पास जो भी वस्तुएं हैं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ अपने आप उसको जो मेरे पास है वो सब ठाकुर जी का ही है। मैं स्वयं ठाकुर जी का हूँ। मानस मानस देह गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। शरणागति का भाव ये है। हरिश्चंद्र जी महाराज की आपने कथा सुनी है ना प्रभु जी? तो हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र को अपना राज्य दे दिया। तो विश्वामित्र उनको कहाँ तक उनके पास आए, उनकी पत्नी भी लेने आए, उनका पुत्र भी लेने आए, और उनका जो वस्त्र पहना था, जो उन्होंने चंडाल के रूप में किसी से लिया था, उसका भी वो हिस्सा मांगने के लिए आए। तो सब कुछ जिसको शरण हो गए उसी का सब कुछ हो गया। तो विश्वामित्र कहते थे कि मेरा अब सब कुछ हो गया ना, तुमने पूरा राज्य मुझे दे दिया है। तो उसी तरह अगर हम भगवान के शरण हो गए, तब मेरा तो अस्तित्व चला ही गया। हाँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मैं भगवान का खरीदा हुआ हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। अब जो भी मेरे पास है वो अब मेरा शब्द बोलना ही उचित नहीं होता, सब कुछ भगवान का ही है। तो यह एक भाव शरणागति में बसे हुए व्यक्ति का रहता है कि जो भी कार्य हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान ही करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से उन्हीं की सेवा हो रही है। अगर किसी और जीव को दुखी देखकर उसकी भी प्रसाद वितरण होता है, जो भी होता है, तो यही समझना चाहिए कि भगवान उस स्वरूप से आकर मेरी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे पास जो उन्होंने अपना धन रखा हुआ था भगवान ने, वह धन अब मेरे पास उसी स्वरूप से आकर वो वापस ले रहे हैं, अपने पास वापस मंगवा रहे हैं। तो भगवान अपनी ही वस्तु अपने मेरे मेरे पास से वापस ले रहे, ये एक भाव रखना चाहिए। अब आपने एक और बात एंड में क्या बोली थी प्रभु जी? मैं भूल गया। एक तो प्रहलाद महाराज की बात थी, नरसिंह भगवान की, गजेंद्र गजेंद्र बोला गजेंद्र था जी की। गजेंद्र जी को बचाने के लिए भगवान कहीं और से क्यों नहीं आए? ये हमको लगता है प्रभु जी कि भगवान अगर वहां पानी के बूंद बूंद में भगवान है ना, उस जो ग्राह ने पकड़ के रखा है उस ग्राह के अंदर भी भगवान है, गजेंद्र जी के हृदय में भी भगवान है, गजेंद्र ने जो कमल उठाया वो कमल में भी भगवान है ना। तो हमको लगे कि भगवान उसमें से क्यों नहीं निकले कि अपने धाम से दौड़े आए। भगवान को अपने भक्त से इतनी प्रीति रहती है कि वो स्वयं उसको मिलने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। अब हमको ये लगता है कि जो बाजू में है उससे जल्दी आ जाएंगे, और धाम से आए तो दूर से आए। पर भगवान अगर वहां कमल में से निकलते या गाह से निकलते या गजेंद्र के हृदय से निकलते तो थोड़े लेट निकलते प्रभु जी। भगवान जो अपने धाम से जिस चिंता से निकले ना कि मेरा गजेंद्र मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है, तो वो इतनी स्पीड में आए कि उतनी स्पीड से तो वो आजू बाजू के पेड़ पौधे उस पानी की बूंद या ग्राह से के हृदय में से भी नहीं निकल सकते थे, उससे भी जल्दी वो आ गए। और गरुड़ तो मन की स्थिति से भी फास्ट भागता है, उनको वह स्पीड भी बहुत कम लगी, तो खुद ऊपर से कूदे और दौड़ते हुए आए। मतलब मुझे लगता है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर जितना भी अभ्यास है, जितना भी सुना है, उसके बल पर मैं आपको दृढ़ता पूर्वक ये बात कह सकता हूँ कि ठाकुर जी ने जरूर निश्चित ये बात सोची है कि मैं अगर गजेंद्र के हृदय से भी निकला या कमल में से निकला या पानी की बूंद से निकला या वहां की कण में से भी निकला, तो भी मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे उससे भी जल्दी उसके पास पहुंचना है। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं प्रयत्न यत्न करके हुए दौड़ते हुए स्वयं पधारे। यह भाव है ठाकुर जी का प्रभु जी। ये हम लोगों का वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये हम लोगों का अभी वो कंडीशनिंग है ना, इसलिए हमको लगता है कि ये जो पेन है उसमें से जो निकलेंगे वो ठाकुर जी जल्दी पहुंचेंगे मेरे पास, पर अगर गोलोक से अगर दौड़े तो वो लेट पहुंचेंगे। ऐसी बात नहीं है। भगवान तो इतनी उतावले रहते हैं अपने भक्त से कि ये पेन से निकले उससे पहले तो गोलोक से यहाँ पधार जाए। ऐसी बात।
अगर जी, रामायण में ऐसी बात आती है कि कुबेर जी और रावण की इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि कुबेर जी जो समुद्र के अंदर नीचे रहते थे, वो एक दरवाजा खोले तो रावण के महल में पहुंच जाते थे। अगर उसके यहाँ ऐसी सिस्टम होती है कि समुद्र के तह से श्रीलंका में रावण के महल में एक दरवाजा खोल के वो चला जाता है, तो गोलोक वृंदावन में बैठे हुए श्याम सुंदर जिन्होंने पूरी सृष्टि का सृजन किया है, वो अपने भक्त के पास पहुंचने में उनको कितना समय लगता है। मैं क्षण बोलूं तो भी कम है, जो भी बोलूं कम है, मुझे उसका अनुभव ही नहीं है कि इतनी जल्दी से कैसे आ सकता है। पर ये बात का यकीन है कि भगवान को ये भाव जरूर हुआ कि मेरे गजेंद्र को बचाने के लिए मैं कहीं और से भी प्रकट हुआ तो देर हो जाएगी, तो मुझे यहीं से अपने वे स्वयं भागे। भगवान स्वयं हर जगह पे भगवान है, वो भगवान का स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो वहां गोलोक वृंदावन में भगवान बैठे हुए हैं, पर एक ओरिजिनल कैंडल है ना, एक ओरिजिनल कैंडल है। तो उनका मन खींच गया कि मैं भागूं, तो इसलिए वो पधारे वहां। ये मैं किसी के पढ़े पढ़े लिखे उसी पे बात नहीं कर रहा, ये मुझे जितना थोड़ा समझ में आया है कृपा से, उसके ऊपर से मैं ये बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत नहीं हो सकता। Is that okay? जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा बोले आप। थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो कमल ये प्रेम का कमल पथ है के ना अंदर प्रभु, में भी बहुत अटपटा होता ठाकुर है। ये प्रेम का पथ अटपटा होता है। तो उसमें क्या अमीर खुसरो जी क्या कहते हैं, जो जो डूबत है वो पावत है, क्या ऐसा ही कुछ है ना। जो 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 तैर जाता है वो कुछ को खो देता है, जो डूब जाता है वही पा लेता है। तो उल्टी रीति चलती है प्रेम में। बताइए प्रभु, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी, नहीं, मैं ये बोल रहा था प्रभु जी कि जो आपने बोले कि कमल से भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, किधर से भी प्रकट हो सकते हैं करके, तो जो कमल के बारे में बताए, तो कमल भी मतलब वो ठाकुर जी से, गजेंद्र ठाकुर जी से लेके ही ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, तेरा तो उसको अर्पण कर दिया, या क्योंकि वहां पे तो वो तो ग्राह के साथ 1000 साल तक का युद्ध चला रहा था, तो वो 1000 साल जो युद्ध चल रहा था उसमें तो वहां पे पानी तेज नहस हो गया होगा, तो वहां पे फिर वहां के उसको कहाँ से कमल मिलेगा? तो उसका मतलब वो ठाकुर जी के हाथ से कमल लेके ठाकुर जी को अर्पण कर दिया और बोला कि तेरा तो उसका अर्पण। हाँ, हो सकता है कि ठाकुर जी के हाथ से लिया हो या वहां कमल बच गया हो किसी तरीके से। तो इतना तो मुझे भी नहीं पता कि कमल कैसे बचा रहा वहां पे। पर एक वस्तु है प्रभु जी, पूरी सृष्टि में भगवान के सिवा कोई है नहीं। यह बात जब हमको पता चलेगी तब हमको पता चलेगी। पर मैं जो हूँ, जो अपने आप को अगर अर्पण कर दिया, आपने अगर यूएस को अपने आप को अर्पण कर दिया तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन हो गए। आपने इंडिया को अपने आप को अर्पण कर दिया तो आप इंडियन बन गए। तो जब आपने ठाकुर जी को अपने आप को अर्पण कर दिया तो आप वही के बन गए, उन्हीं के बन गए, वही हो गए। अब आप कोई भिन्नता, इसलिए अपने पुत्र को क्या कहा जाता है? आत्मा जो कहा जाता है, मेरे में से उत्पन्न हुआ। कभी कभी पुत्र का नाम और पिता का नाम एक ही होता है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्र ने पिता की शरणागति स्वीकारी हुई है। तो हम लोग भी जब भगवान की शरणागति स्वीकारते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं, हमसे प्रेम कर लेते हैं, तो हम और दो एक ही हो जाते हैं। और मैं ये एक अद्वैत उस तरह से नहीं बोल रहा, ऐसा कोई शंकराचार्य की फिलोसफी ऐसा कुछ नहीं बोलता, पर एक आइडेंटिटी की बात करता हूँ। ये जो एक ईगो होता है ना आइडेंटिटी का, कि मैं हूँ, ये है। तो एक कौन सा पद था, जब से मैं गोविंद को मिला, मैं नहीं रहा, वो नहीं रहा, हम दोनों एक नहीं रहे। सब वो एक सुंदर पद है, शायद नारायण स्वामी का या स्वामी हरिदास जी का एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ था, जब मैं था तब गोविंद नहीं था, अब गोविंद है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ है। अब दोनों, हम दोनों दो नहीं एक है, ऐसा कुछ बहुत सुंदर पद है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? 7:10 हो गई, आई थिंक वी शुड स्टॉप। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ एक निश्चित आपने जी। जो क्या प्रभु जी, आपने जो राधा बाबा की बात कही, तो हम्म। वो राधा बाबा वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी है, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या आप?
ना ना ना, एक राधा बाबा करके एक बहुत महत पुरुष भगवत प्रेमी संत श्री गोरखपुर में विराजमान होते थे। ओके 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 तो वहां से राधा वो शरीर त्याग दिया, अभी तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर लिए। ओके ओके प्रभु जी, क्योंकि ये सत्संग ग्रुप में किसी ने वो प्रेमानंद जी महाराज का एक बार वीडियो शेयर किया था और हम लोग ने ऐसे ही यूट्यूब में उनके वो भजन साधना के जो प्रवचन देखे थे, बहुत बढ़िया था, तो मुझे लगा आप शायद से उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये प्रेमानंद बाबा भी श्री राधा बाबा के गुणगान गाते हैं, उनके प्रेमी हैं। और राधा बाबा जिनके आश्रय में रहे हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनकी विशेष कृपा रही है प्रेमानंद बाबा जी के ऊपर। प्रेमानंद बाबा जी महाराज तो कहते हैं कि हमको वृंदावन की प्राप्ति और राधा रानी की प्राप्ति उनकी कृपा से हुई है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? All right, if nothing, we can stop here for today. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये इंटरनेट पे कथा करने का एक लाभ और दुर्लाभ ये होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कोई सामने बैठा है कि नहीं बैठा। तो हरे कृष्ण।